आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जे एडवांस 2025 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम Bm of a van der Waals gas can be van der Waals calculated by expressing the van der Waals equation as a cubic equation। मतलब आपका जो van der Waals इक्वेशन है उसको हमें क्यूबिक इक्वेशन के टर्म्स में आपका डिफाइन करना है। आगे क्या कह रहा है Bm, आगे कह रहा है Bm इज द वेरिएबल, मतलब Bm आपका वेरिएबल है, द रेशियो इन मोल डेसीमीटर क्यूब of the coefficient of Vm square to the coefficient of Vm for a gases having van der Waals constant A equal to something दे रखा है 6 डेसीमीटर and atm mole and B equal to 0.060 डेसीमीटर mole at 300 Kelvin and 300 Kelvin temperature and 300 atm का प्रेशर। तो हम van der Waals इक्वेशन जानते हैं। अगर हम van der Waals इक्वेशन को लिखें तो van der Waals इक्वेशन आपकी क्या है? van der Waals इक्वेशन को हम लिख देते हैं आपका B माइनस एन बी एंड P प्लस का ए एन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ अगर मोलर वॉल्यूम की बात करें, मतलब एक मोल अगर हम ले लें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी B माइनस बी हो जाएगी एंड P प्लस का A बाई बी स्क्वायर एंड इक्वल टू आर टी, वेयर हमने यहाँ पर आपका n इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब हमें इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। क्यूबिक इक्वेशन बनाकर फिर हमें बी स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और आपका अपॉन में बी का कोफिशिएंट लेना है। अगर मैं इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पी बी हो जाएगा एंड प्लस का ए बाय बी हो जाएगा माइनस का पी बी एंड माइनस का ए बी बाई बी स्क्वायर एंड माइनस आर टी इधर ले आऊँ इक्वल टू आपका 0। अब मुझे इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है तो मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा पी बी क्यूब प्लस ए बी माइनस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी नहीं, ऊपर आपका बी ये वाला आएगा एंड ए बी एंड माइनस का आर टी एंड बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका बी स्क्वायर का और बी एम स्क्वायर और आपका बी का हमें जो उसके कोफिशिएंट आएंगे उनका रेशियोज लेना है। अच्छा, अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, पी बी क्यूब प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर पी बी प्लस आर टी लिख सकते हैं एंड आपका माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब हमें जो कोफिशिएंट लेना है, हमें जो रेशियो निकालना है वो बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा और आपका बी का जो कोफिशिएंट आएगा। तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं लिख सकता हूँ माइनस पी बी माइनस आर टी, यस लिख सकते हैं एंड बी का कोफिशिएंट आपका आएगा ए। दिस इज बी एम स्क्वायर के कोफिशिएंट का, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट और अपॉन में आपका बी एम का कोफिशिएंट आ गया। अब हमारे पास आपका यहाँ पर प्रेशर दे रखा है 300 एटीएम। अच्छा, प्रेशर दे रखा है हमें -300 एटीएम एंड हमारे पास जो आपका बी दे रखा है, van der Waals कांस्टेंट दे रखा है वो आपका 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ आपका 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड आपका टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दे रखा है, तो 300 केल्विन, तो मैं आर की वैल्यू यहाँ पर अगर 0.008 लूँ तो मैं इसको 300 भी लिख सकता हूँ। 2500/300 इंटू टेम्परेचर इंटू 300 लिख सकता हूँ क्योंकि टेम्परेचर आपका 300 केल्विन दे रखा है। अच्छा, एंड अपॉन में आपका ए, अच्छा अपॉन में आपका ए, तो वन थिंग बी की वैल्यू हमने 0.060 पुट करनी है ना, हाँ तो बी की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। तो बी की वैल्यू अभी पुट करेंगे अपॉन में
ए कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो आपका ये आ जाएगा 300 से 300 चला जाएगा एंड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.060। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -300 आपका 0.060 -25 अपॉन में आपका ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है आपका ए आपका 6 दे रखा है, ए इक्वल टू 6 दे रखा है, ठीक है, ए इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ आपका इसके अपॉन में आपका 1000 कर लूँ तो ये आपका -18 एंड माइनस का 25 आपका आ जाएगा बाय आपका 6, दैट्स इज इक्वल टू -43/6 और इट्स इक्वल टू -7.1:1। तो हमारा रेशियो जो आएगा -7.1 आएगा। तो आई कंक्लूडेड दैट कि हमें क्या था, वंडर वॉल इक्वेशन को क्यूबिक टर्म्स में लिखना था। तो पहले मैंने क्या किया, वंडर वॉल इक्वेशन लिख ली v - nb p + an² b² = nRT। अब मैंने एक मोल के लिए लिख लिया b - b p + a/b² = RT एंड फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने b² से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पर आपका b² से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह। तो अगर मैंने b² से मल्टीप्लाई इधर किया एंड b² से मल्टीप्लाई इधर किया, दोनों तरफ b² से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने आपका इसमें b² के कोफिशिएंट निकाल लिए, b² कॉमन निकाल कर, तो b² के कोफिशिएंट। और मैंने यहाँ पर क्या किया, जो r की वैल्यू है कैलकुलेशन इजी करने के लिए 25/300 ली, क्योंकि सारी चीज़ हम लीटर ATM में ले रहे हैं। और अगर हम उसे 0.08 लें तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, अगर 25/300 ले रहे हैं तो आपका ईजी रहेगा। और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर आया। आप कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो बताइए और हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।